नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान जगन्नाथ और उनके परम भक्त पद्मनाभ की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जहां प्रेम शब्दों से नहीं आंसुओं से बहता है। आइए मन को शांत करें और भक्ति की धारा में बहें और इस पावन कथा में प्रवेश करें। पूरी धाम से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, नारायणपुर। वहीं रहता था पद्मनाभ। न तो वह विद्वान था न ही धनवान, पर उसका हृदय इतना निर्मल था कि मानो उसमें खुद कृष्ण का वास हो। उसका जीवन सरल था, खेतों में काम करना, माता का ध्यान रखना और फिर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना। पद्मनाभ भगवान को सखा कहकर बुलाता था। वह मंदिर के सामने बैठकर कहता, कृष्ण, आज खेत में बहुत मेहनत की, थक गया हूँ, जरा मुस्कुरा दो ना। और जैसे ही वह कहता, मूर्ति के होठों में हल्की सी रेखा दिखाई देती। लोग कहते, ये तुम्हारा भ्रम है, पर पद्मनाभ मुस्कुराता, भक्ति हो तो भ्रम भी सत्य जैसा लगता है। हर शाम वह अपनी छोटी रसोई में थोड़ी सी खिचड़ी बनाता, फिर कहता, सखा, आज स्वाद अच्छा नहीं है, लेकिन प्रेम बहुत है। वह भोग चढ़ाता और कमरे में हल्की चंदन की महक फैल जाती। यह चमत्कार केवल वही महसूस कर पाता। मंदिर के पुजारी ने एक दिन कहा, रात में भगवान के होठों पर हल्दी और घी के निशान कैसे? किसी ने फुसफुसाया, पद्मनाभ कुछ कर रहा है, मूर्ति छूता होगा। गांव में चर्चा, ईर्ष्या और जलन फैल गई। लोगों ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। एक शाम मंदिर के आभूषण लापता हो गए। सबकी उंगलियां सीधी पद्मनाभ पर गईं। यही भगवान के पास जाता है, यही चुराएगा। उसे गांव पंचायत में बुलाया गया। पद्मनाभ रो पड़ा, मैंने अपने सखा का भोग खाया है, आभूषण नहीं। पर किसी ने उसकी बात न मानी। उसे गांव छोड़ने का आदेश मिला। उसने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के आगे आखिरी बार माथा टेका। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे दंड दो, पर यदि निर्दोष हूँ तो मेरे साथ चलना सखा। आंसू गिरते गए, घंटियां अपने आप बजने लगी। उसी रात पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और बोले, जिसे तुमने भगा दिया उसका प्रेम मंदिर से भी शुद्ध है। आभूषणों के पीछे दूषित मन था जिसे तुमने नहीं पकड़ा। पुजारी भय से कांप गए। अगली सुबह असली चोर भय से कांपता हुआ मंदिर के दरवाजे पर गिर पड़ा। उसने स्वीकार किया, मैंने ही चुराया है, मेरी गलती। सारा गांव सतबद्ध रह गया। सब दौड़े पद्मनाभ के पास। पद्मनाभ शांत, नाराज नहीं, न ही दुखी। उसने कहा, सखा ने मेरी लाज रख ली। गांव वालों ने पैर पकड़कर क्षमा मांगी और बोला, हमसे भूल हुई। पद्मनाभ बस मुस्कुराया, मैंने कभी शिकायत नहीं की। कुछ दिनों बाद पद्मनाभ बीमार पड़ गया। उसे लगा शायद अंतिम दिन आ गया है। कमजोर आवाज में बोला, सखा, मैं चला जाऊंगा, पर आप अकेले मत रहना। तभी मूर्ति से मन प्रकाश निकला। भगवान जगन्नाथ बोले, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। पद्मनाभ ने आखिरी बार मुस्कुराया और इसी प्रेम में उसने देह त्याग दी। उस रात मंदिर के सामने पीले चावल और खिचड़ी रखी मिली। किसने रखी आज तक कोई नहीं जानता। भक्त कहते हैं, सखा रात में आता है जगन्नाथ जी को भोग लगाने। रात के तीसरे पहर कभी कभी मूर्ति के चेहरे पर हल्दी और घी की चमक आई देती है। लोग इसे पद्मनाभ का प्रेम मानते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अन्य भक्तों तक जरूर साझा करें। जय जगन्नाथ।